देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कम ही लोगों को बात करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि झारखंड के खूंटी जिला के केलो गांव की रहने वाली मीरा देवी उन्हीं खुशनसीब लोगों में शामिल है। आखिर क्या वजह है, ये जानने के लिए खुद हम खूंटी जिला के केलो गांव पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मीरा देवी। मीरा जी, प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपका क्या कामकाज है, क्यों ये बात पूरे देश दुनिया में जाहिर हो रही है कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बात करने के लिए सिलेक्ट किया है? जी, ये तो मेरा नसीब है, मेरा किस्मत है। प्रधानमंत्री से बात हो पा रही है। इतना हम अपने बस मन में सोच रहे थे, पर आज वो बात पूरी होने जा रही है, इसलिए हमको बहुत खुशी की बात है। ये बताइए कि आप क्या काम धंधा करती हैं और क्यों ये बात रांची और खूंटी जैसे सुदूर इलाके से निकल करके अब एकदम दिल्ली तक पहुंच गई है? क्या काम धंधा है? पहले हम लोग बहुत मुसीबतें बहुत कठिनाई सामना किए हैं। और पहले हम लोग लोकल वाला जो सूप दौरा डाली ये सब लोकल में बेचते थे, अगल बगल बाज़ार में, तो उसमें दाम नहीं मिल पाता था। तब हम लोग का 50 महिला उनकी ट्रेनिंग हुई थी यहीं गांव में। तो इसके माध्यम से ट्रेनिंग हुई थी आप लोगों की? महिला विकास केंद्र तुरपा। अच्छा, तो उसमें क्या चीज़ें ट्रेनिंग दी गई? यही बांस का अलग अलग डिजाइनिंग की कला, ये बांस का कला हाथ कला सीखने के लिए डिजाइनिंग अलग अलग। तो ट्रेनिंग जब मिली उसके बाद आप लोगों ने क्या, कैसे महिलाओं को जोड़ा और कैसे इस काम को सीखा और कैसे बाजार मिला? ट्रेनिंग मिला, 1 महीना का ट्रेनिंग था, पर फिर भी हम नहीं पकड़ पाए। पर हम लोग का मास्टर जी वो भी अच्छे हैं, रांची से आए थे, वहाँ फिर से हम आते जाते रहते थे और अभी भी आते जाते रहते हैं। वहाँ से नया नया डिजाइनिंग और सीखते गए और इधर बाकी महिलाओं को भी सिखाते गए और ये लोग भी सीखते गए और बाकी हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो आज के दिन में आपके अंदर में कितनी महिलाएं हैं जो इस बांस के काम को सीख रही हैं और इसको बनाकर आप लोग बाजार में बेच रही हैं? पहले हम लोग 50 सीखे थे, पर ठीक से बिक्री नहीं होने के कारण छोड़ दिए। अभी हम लोग 20 महिलाएं काम कर रही हैं और हमारे जो पति लोग हैं वो लोग भी सहयोग करते हैं छिलने में और बांस सब लाने में, कुछ बुनाई भी करते हैं। और ये जेंट्स दादा लोग भी बनाए हैं, ऐसे हर चीज़ में मदद करते हैं वो लोग भी। ये बताइए कि जब आप लोग काम धंधा करती हैं तो क्या घर परिवार इसी सामान के बेचने से चलता है या फिर और आप लोग खेती बाड़ी या दूसरा रोजगार भी करते हैं? जी, बरसात में थोड़ा तो नहीं चलता है, पर बरसात में नहीं चलता है काम धंधा, लेकिन फिर भी किसी का किसान जो खेती बाड़ी काम वहाँ भी चल जाते हैं हम लोग बरसात सब में। इससे कितनी आमदनी हो जाती है महीना की? महीना की 2 से 3 हज़ार। अच्छा, जी, एक जन में। तो ये सामान आप लोग बेचने के लिए कोई मतलब दुकान हुआ या कुछ साधन है या कुछ लोग मदद करते हैं उसके लिए? अभी तो हम लोग को लोकल अगल बगल जो प्रोग्राम होता है, JSLPS की तरफ से भी प्रोग्राम होता है, महिला मंडल तरफ से भी प्रोग्राम होता है, महिला विकास तरफ से भी, तो वहाँ से भी हमको स्टॉल मिलता है, स्टॉल के लिए सुविधा मिलता है। और जैसे पेरवा घाघ में नया साल में पिकनिक के लिए बाहर से लोग आते थे, वहाँ भी हम लोग ले जाते थे सामान, तो वहाँ अच्छा बिक्री होता था। तो ये बांस क्या खूंटी जिला की है या दूसरे जिला से आप लोग मंगवाते हैं? अगर मंगवाते हैं तो क्यों? जी, ये बांस हम लोग पश्चिमी सिंहभूम बेनगांव प्रखंड उधर से जंगल एरिया है, उधर भी बहुत ही कठिन सवाल है, वहाँ से भी हम लोग खून पसीना बहा के ही लाते हैं, उस टाइप का काम करें। लेकिन दादा लोग भी मदद कर रहे हैं इसलिए। ये बताइए कि ये जब सामान बन जाता है तो बेचने में क्या कोई कठिनाई आती है कि बिक्री नहीं हो पाती है, वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है या वैसा दुकान तक नहीं पहुंच पाती हैं या वैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं? अभी तो हम लोग अपना सरकारी दुकान खूंटी में भी खोले हैं, प्लास मार्क में दिए हैं JSLPS की मदद से, वहाँ भी दिए हैं सामान। और अभी भी हमारा दुकान वहाँ भी है और इधर अगल बगल लोकल में भी बिक रहा है, कुछ चल ही रहा है, वैसे बिल्कुल नहीं बिक रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। ये कोरोना की वजह से इसमें हुआ है कि थोड़ा आमदनी कम हो गया हो या फिर बिक्री कम हो रही हो? जी, कोरोना को तो बोलिएगा मत, लॉस हो गया पूरा। जी, खराब हो गया पूरा मेरा सामान भी, तो 2 साल कोरोना। आप लोग क्या चाहती हैं, मतलब इसको बाजार मिले, खरीदार मिले, उसके लिए क्या चाहती हैं? बाजार के लिए तो हम लोग तरस रहे हैं, बाजार मिले, हम लोग का ये सामान झारखंड की कला, ये हाथ की कला ही बनाए हैं जो हाथ से सामान, वो हम लोग को पूरा देश में फैल जाए, यही चाहते हैं।
तो अभी क्या है, झारखंड से बाहर निकल नहीं पाया है? झारखंड से बाहर नहीं बेचे हैं अभी तक। तो ऑनलाइन भी बेचने कोई है, कोई रास्ता है? नहीं हुआ है। कोई संपर्क किया नहीं नहीं। तो JSLPS के माध्यम से क्या आप लोगों को मदद मिल पाती है? JSLPS की मदद से हम लोग को प्लास मार्क दुकान खुट्टी में अपने जिला खुट्टी में सरकारी दुकान खोले हैं। उधर से फिर आते जाते हैं, देखते हैं, और स्टॉल कुछ प्रोग्राम होता है तो स्टॉल लगाने के लिए भी मदद मिलती है। तो आप मैंने सुना है कि आप प्रधानमंत्री से बात करेंगी तो उसमें कुछ आप गिफ्ट भी देना चाहती हैं, क्या गिफ्ट देंगी हमें दिखाइए। जी, ये नाव देना चाहते हैं हम। अपना ये टैग, जैसे हम लोग का ये किलोक्राफ्ट लिखा हुआ है, नाव को दिखाइए जरा कैमरा में। ये किलोक्राफ्ट हमारा समिति का नाम है, आदर्श बांस कारीगर समिति। ये चीज़ हम लोग का प्रधानमंत्री सुने जाने, इसलिए हम ये टैग लगा के उसको देना चाहते हैं। क्या संदेश देने की कोशिश है ये बना दे करके? छोटा सा गिफ्ट है, ये छोटा सा गिफ्ट अपना प्रधानमंत्री हम लोग को आगे बढ़ाए, तो इसलिए ये हमारे लिए छोटा दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। और क्या मांग करती हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों को बाजार के लिए क्या कुछ हो ताकि आमदनी भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ये कारीगरी जो है खूंटी और रांची झारखंड से बाहर निकले? ये तो हम लोग चाहते हैं। हर दीदी लोग का कभी किसी का राशन कार्ड भी नहीं है, वो लोग का भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसी से रोजी रोटी चल रहा है किसी तरह। और हर चीज़ सरकारी वाला समस्या जो आती है सरकारी, वो सभी हम लोग का मिल पाएगा इस टाइप का। खास बात ये भी है कि जिस मन के बात कार्यक्रम के साथ मीरा देवी का नाम जुड़ा है, वो जब हमसे बात कर रही हैं तो वो घर भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ही मिला है और उसी घर में बैठकर हम मीरा देवी से बात कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी। कब मिला ये आवास आप लोगों को? 3 साल हो गया। जी। तो मतलब ये आप अगर ये आवास अब योजना के तहत पैसा नहीं मिल पाता तो क्या आवास नहीं बना पाती आप? नहीं बना पाते सर, हम लोग पहले झोपड़ी जैसे घर में रहते थे। जी जी। इसके लिए आप केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ऐसा गांव में और बहुत सारे लोग हैं जिनको फायदा मिला होगा? फायदा गांव में है, आवास मिला है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस भी मिला है। हमको तो वो भी नहीं मिल पाया है अभी। उज्ज्वला गैस नहीं मिला है, शौचालय मिला है? शौचालय मिला है। अच्छा। तो मतलब आप चाहती हैं कि जो केंद्र सरकार है सभी को इसका लाभ दे? कुछ कला है, सब कुछ हमको भी मिले, और हमारे साथ जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो लोग को भी घर घर जाके सभी को मिले, केवल हम नहीं। ये जानना चाह रहे हैं कि कितने साल से आप ये काम कर रही हैं और कैसे लगा कि ये काम करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की हो सकती है और दूसरे महिलाओं को भी रोजगार दे सकते हैं? कितना साल? 3 साल। 3 साल से। जी तो ये शुरू से ही काम कर रही थी आप? जी, शुरू से ही हम नहीं छोड़े हैं इसको। हम लोग का मास्टर जो है वो भी अलग अलग डिजाइनिंग सिखाते गए। ट्रेनिंग तो होता है 1 महीना का, लेकिन नया नया नहीं सीख पाते हैं, तो हम लोग वो अलग से और सीखने के लिए बाहर जाते हैं, तो इधर बाकी लोग को सिखाते गए, वो लोग भी करते गए। अब तो आपका बड़ा गांव में, केलो गांव में नाम हो गया कि मीरा देवी पूरा झारखंड, पूरा रांची आपको जानने लगा। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आप नर्वस भी हो जा रही हैं बातचीत करते हुए? जी, पूरा गांव जानने, पूरा देश दुनिया जान रहे हैं हमारा गांव को। ऐसे जंगल एरिया है रनिया प्रखंड, तो वहाँ कोई नहीं देख रहा था हम लोग को, तो अभी तो घर में हर एक कोई ऐसे आ रहे हैं, तो पूरा देश देख रहा है हमको। पेपर सब में छपा रहा है, न्यूज सब चैनल सब में भी, और हम लोग का हौसला बढ़ रहा है। तो क्या महिलाओं को संदेश देना चाहती हैं, जो महिलाएं सोचती हैं कि हम कमजोर हैं, एक ठप्पा लगा दिया, क्या उनको संदेश देना चाहती हैं बाकी महिलाओं को? बाकी महिलाएं भी कई तरह की मुसीबतें आती है, मेरी तरह ही ये लोग को भी उस मुसीबत पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ये संदेश देना चाहिए। बस मन लगा के काम करे और उसको छोड़ेंगे नहीं। आगे मीरा देवी क्या करना चाहती हैं? आगे जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं, हम अपने झारखंड को पूरा कला, ये हम लोग हाथ से बनाते हैं कला, पूरा ये फैल जाए, वही चाहते हैं। आपके घर में, परिवार में कौन लोग हैं और कितना समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है? मेरे परिवार में 2 बेटी है, मेरा पति है और मैं। आपके पति देव क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं, नहीं चलता है तो इधर भी काम कर देते हैं। उधर भी गांव तरफ कभी कभार काम नहीं होता है, कभी कभार नहीं होता है। उनका किस तरह सहयोग रहता है आपको? उनका बस काम मिलता है तो काम करते हैं, नहीं मिलता है तो मेरे साथ ही ये सबको मदद कर देते हैं, इस टाइप का। और आपके बच्चे क्या करते हैं?
मेरे बच्चे अभी तो छोटे हैं, एक 11 साल की है, एक 6 साल की है, पढ़ रही हैं दोनों। तो जब प्रधानमंत्री जी से बात होगी तो आपने सोचा है कि आप क्या बोलेंगी, उनको क्या बात रखेंगी? हमने यही सोचा है, प्रधानमंत्री को ये गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं, फिर हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाए, हमारी झारखंड की कला ये उन तक संदेश पहुंचना चाहिए, बस यही बात है। मतलब अभी जो बात वहाँ दिल्ली तक नहीं पहुँची है, वो बात आपके माध्यम से प्रधानमंत्री या पूरे देश को पहुँचनी चाहिए, ताकि आपको रोजगार का बेहतर अवसर मिले और बाजार मिले। जी, ये पूरा देश तक पहुंच पाए, हमको रोजगार मिले, बाकी जो मेरे नीचे सदस्य हैं, हमारी समिति की सदस्य, वो लोग को भी अच्छी आमदनी कमाए। अभी हम 2000 से खट रहे हैं, किसी दिन हम लोग का 10,000, 5,000, 6,000 ऐसे धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी करके बढ़ते जाए, उस टाइप का। तो कुल मिलाकर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश थी कि किस तरह एक हिम्मत और हौसले के साथ मीरा देवी जो 7वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं, उन्होंने अपने लगन और मेहनत से न सिर्फ केलो गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे झारखंड का नाम पूरे देश के स्तर पर रोशन किया है। और इनके अधीन जो इनके अंतर्गत जो काम करने वाली महिलाएं हैं, वो भी इनको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रही हैं और एक रोजगार का मौका उनको भी मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सामान बन रहे हैं, इनको बेहतर अवसर मिलेगा, बेहतर बाजार मिलेगा, ताकि इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अभी जो आमदनी है वो बहुत पर्याप्त नहीं कही जा सकती है, लेकिन उम्मीद जरूर है। यही वजह है कि खुद मीरा देवी कहती हैं कि महिलाओं को हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, अपने पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अब अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है। तो एक एक कदम करके आगे बढ़ती जा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो दिन दूर नहीं, इनका भी मुस्तकबिल और बेहतर होगा और इनके अंतर्गत जो काम कर रही हैं महिलाएं, वो भी बेहतर जीवन यापन कर सकेंगी। तो एक बार फिर से खूंटी के केलो गांव का नाम रोशन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के बाद मीरा देवी और न सिर्फ देश के स्तर पर बल्कि विश्व पटल में भी इनका नाम रोशन होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और हम भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि इनको बेहतर बाजार मिले, इनका बेहतर भविष्य बने, मुस्तकबिल बने, इनका परिवार बेहतर और जीवन यापन कर सके और जो इस गाँव का जो है और बेहतर विकास हो सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ खूंटी के केलो गांव से शाहनवाज।